जेल तो बड़ी छोटी बात है। अगर मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा तब तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। जिनको मुसलमानों की डोली उठाना है, अगर माननीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोई उल्टी सीधी हरकत की, समाज को तोड़ने वाली हरकत की और कोई उल्टा कोई काम हुआ तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई से भी नहीं जीतेगी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर हैं, लेकिन इस यात्रा को लेकर दल के अंदर ही एक तरह से मतभेद के स्वर आए। जो एनडीए गठबंधन है, उस गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड सबसे ज्यादा परेशान है। जिस तरह से खालिद अनवर का बयान सामने आया या जेडीयू के अन्य नेताओं के बयान गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर सामने आया है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल है इस यात्रा को लेकर। जनता दल यूनाइटेड पहले भी गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर परहेज करती नजर आ रही थी। अब खालिद अनवर ने सीधे सीधे यहां तक कह दिया है कि कार्रवाई करेंगे। पहले बयान सुनिए दोनों नेताओं के। गिरिराज सिंह जी, जिस तरह से आपकी यात्रा निकली हुई है, लगातार आप पे हमले हो रहे हैं। जिस एरिया में आप हैं, यहाँ के लोगों ने कह दिया कि लाश पर एंट्री होगी और एक आपके लायंस है, पुराने लायंस, वहाँ के एमएलसी बोलते हैं कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो जेल में जाएंगे। जेल तो बड़ी छोटी बात है। अगर मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा तब तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। जिनको मुसलमानों की डोली उठाना है, मंदिरों को तुड़वाना है, बेटियों को लब जिहाद में भगाना है, थूक जिहाद चलवाना है, शिक्षा जिहाद चलवाना है, लैंड जिहाद चलवाना है, उनको मुबारक। और जदयू के भी हिंदू हमारे साथ हैं, आरजेडी के हिंदू हमारे साथ हैं, कम्युनिस्ट के हिंदू हमारे साथ हैं, बीजेपी के हिंदू हमारे साथ हैं, कांग्रेस के भी हिंदू हमारे साथ हैं। नेता और पार्टी की ये यात्रा नहीं है। अखिलेश यादव यहाँ मैं शुक्रगुजार हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने गिरिराज सिंह जी के अतिवादी सोच से अपने आप को अलग किया, जिन्होंने ये साबित किया कि बिहार भाईचारे का समाज है, जिन्होंने ये साबित किया है कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों की सोच के हिसाब से बिहार नहीं चल सकता है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि आपने संविधान की शपथ ली है, आपने भयमुक्त समाज बनाने की शपथ ली है। अगर आप ये समझते हैं कि अपनी यात्राओं के जरिए बिहार को डराएंगे, बिहार के समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये नीतीश कुमार की सरकार है जो किसी कीमत पे किसी को नहीं छोड़ेगी। अगर माननीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोई उल्टी सीधी हरकत की, समाज को तोड़ने वाली हरकत की और कोई उल्टा कोई काम हुआ तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई से भी नहीं जीतेगी। इससे लगता है कि हिंदू मुस्लिम का जो माहौल है ये खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, सौहार्द खराब होगा, जो कि नीतीश कुमार एकदम टॉलरेट नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी ने पहले ही कह रखा है कि हम करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि नीतीश कुमार की इस आइडिया को बीजेपी ने इंडोर्स किया है। आज बीजेपी उनसे अलग थलग अपने आप को कर रही है और गिरिराज सिंह अपनी हठधर्मी से ये सब कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कैपेबल है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत माइक्रो लेवल पे उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनकी यात्रा को और उनकी जबान को, उनके लैंग्वेज को, उनकी हरकतों को। और आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको अपने आप को अलग किया, कल उनको पार्टी से अलग कर देगी। तो सुना आपने, गिरिराज सिंह का भी बयान सुना और खालिद अनवर का भी बयान सुना। इस बयान के बाद आपको क्या लगता है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर असहज है? क्योंकि सीमांचल का जो इलाका है जहां से गिरिराज सिंह की यात्रा अभी होकर गुजर रही है, यहां जनता दल यूनाइटेड को लोकसभा में 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ गया। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि कोई ध्रुवीकरण इस तरह का हो कि उनकी पार्टी को नुकसान हो जाए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर गठबंधन में मतभेद के स्वर उभर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से गिरिराज सिंह को लेकर जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या आगे चलकर इसमें गठबंधन पर कोई
फर्क पड़ेगा। और दूसरी तरफ आरजेडी के नेता लगातार नीतीश कुमार पर सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। इन दोनों बयानों पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।